गाइस मैं हूं सारसन। वरहमतुल्लाह। दोस्तों आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना इलेक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई। बस अभी सुबह सुबह उठे ही थे तो ये न्यूज़ सामने आ गया, तो मैंने इस पर एक्शन करना ज़रूरी समझा। प्रशांत सर की वीडियो का टाइटल है जो ना अटैक हुआ है, हिजबुल्लाह ने अटैक किया है नॉर्दर्न इसराइल पर, तो ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स फॉल इन पैनिक ओवर ईरान अटैक है। इनडायरेक्टली ये है असल में ईरान की अटैक। आप देखते इसमें कैजुअलिटीज़ कितनी हुई है, क्या सीन क्रिएट हुआ, देखते हैं वीडियो, फिर इस पर बात करते हैं। नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ मैसिव अटैक हुआ है रिसेंटली इजराइल के नॉर्दर्न एरिया पर। हालांकि जो आयरन डोम है इजराइल का, इसने काफ़ी हद तक इजराइल को बचा लिया, मगर हिजबुल्लाह का एक इतना बड़ा अटैक हुआ कि अमेरिकन स्टॉक मार्केट भी डर के मारे गिरना स्टार्ट हो गई। इवन दो मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, अभी ईरान का अटैक आया नहीं है। दुनिया आज के समय एज पे है ओवर इमिनेंट ईरान अटैक, क्योंकि अब यूएसए की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो भी खुल के कह रही हैं कि हाँ जी 24 से लेकर 48 घंटों में एक बड़ा अटैक ईरान करेगा इजराइल पर। और जब यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहोगे, ईरान को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि इजराइल को जो ये अटैक करने वाले हैं उसके बाद यूएस क्या करेगा, जो बाइडेन ने सिर्फ ये जवाब दिया। अब इस वीडियो में आप देखोगे जर्नलिस्ट जो बाइडेन से पूछ रहे हैं कि ईरान को क्या मैसेज आप दोगे। Mr. President, to Iran in this moment. Don't. Are American personnel and assets at risk, Mr. President? Mr. President, are American troops at risk as well? We are devoted to the defense of Israel. We will support Israel. We will help defend Israel, and Iran will not succeed. Thank you very much. नाउ इन्होंने ये जवाब नहीं दिया कि अमेरिकन सोल्जर्स क्या भेजे जाएंगे इजराइल में, या फिर ईरान को क्या यूएस अटैक कर देगा अगर ईरान अटैक करता है इजराइल को। इन्होंने सिंपली यहाँ पे ईरान को एक मैसेज ये भेजा कि डोंट, इजराइल को अटैक मत कर देना। और फिर आगे ये कह दिया कि बिल्कुल यूएस इजराइल के डिफेंस के लिए खड़ा रहेगा। नाउ कई अमेरिकन बाइडेन के इस आंसर से खुश नहीं थे। कई अमेरिकन ने ट्वीट करी कि वी शुड बी अशेम्ड ऑफ जो बाइडेन आर प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा एक कमज़ोर रिस्पॉन्स दिया है। और आप अगर मुझसे पूछें तो यूएस इस सब के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकता। आई मीन यूएसए ने अपनी जो वॉरशिप्स हैं ये डिप्लॉय कर दी हैं अरेबियन सी के आसपास। ईरान पे ये लोग प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के डिफेंस के लिए यूएस जो भी कर सकता है कर रहा है, बट इन दी एंड डिसीजन ईरान का है। ईरान और ईरान की जो प्रॉक्सीज है, जो मैं प्रॉक्सीज कहता हूं तो मतलब कि हमास, हिजबुल्ला, ईरान के जो अलाइड कंट्रीज हैं जैसे कि रशिया, डिसीजन अब इनका है कि क्या ये एक बड़ा अटैक करेंगे इजराइल पर या नहीं। नाउ कल रात को अचानक से न्यूज़ आती है और दुनिया भर की स्टॉक मार्केट ये न्यूज़ देखकर घबरा जाती है। यहाँ पे आप देख पाओगे डाउ जोन्स जो इंडेक्स है यूएसए का, नास्डैक, डाउ जोन्स, सारे इंडेक्सेस इनके रेड में बंद हुए हैं। 1 से 1.5% की गिरावट आई है। और देखो इनिशियल गिरावट तो और भी ज़्यादा थी जब सिर्फ ये न्यूज़ सामने आई कि इजराइल पे अटैक हो गया है। बाद में जब और क्लैरिटी सामने आई कि जो अटैक हुआ है ये हिजबुल्लाह ने किया है, फिर थोड़ी बहुत मार्केट स्टेबलाइज हुई। हालांकि स्टेबलाइज भी क्या, तब भी बहुत ज़्यादा गिरावट के साथ ही मार्केट्स बंद हुई हैं। आप इमेजिन करके देखो कि ये अटैक हिजबुल्लाह की जगह अगर ये रिपोर्ट आ जाती कि ईरान के एक मिसाइल के द्वारा किया गया है, तो दुनिया भर में एक ग्लोबल मार्केट क्रैश उस केस में आ सकता था, क्योंकि फिर एक चेन इवेंट स्टार्ट हो जाता। इजराइल रिस्पॉन्ड करता, यूएस रिस्पॉन्ड करता, रशिया इन्वॉल्व हो जाता, बाकी कंट्रीज इन्वॉल्व हो जाती। सडनली हम लोग एक रीजनल वॉर को देख रहे होते ना। वैसे आप अगर इजराइल का मैप देखो ना, तो ये बात तो साफ दिखती है कि ईरान की प्रॉक्सीज और रशिया ये नॉर्दर्न इजराइल पे प्रेशर डाल रहे हैं। ये जो इजराइल का मैप है यहाँ पे आपको पता है ये गोलन हाइट्स है। मैंने आपको इससे प्रीवियस वीडियो में बताया था कि रशियन मिलिट्री गोलन हाइट्स के इस इलाके में तैनात है। बहुत बड़े नंबर्स में नहीं, बट दे आर वेरी मच हियर। कल को रशियन आर्मी को यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर्स बुलाने हो तो ये कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। उसके अलावा लेबनान देश में आपको पता होगा हिजबुल्लाह एक्टिव है, जो लगातार, जो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए लगातार हर दूसरे तीसरे हफ्तों में इजराइल पे अटैक कर देता है। रात को न्यूज़ आई कि हिजबुल्लाह ने बहुत सारे ड्रोन्स के साथ, बहुत सारे मिसाइल्स के साथ अटैक किया है नॉर्दर्न इजराइल पर। और कई जगह तो आयरन डोम भी सारे ड्रोन्स और सारे मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। कुछ मिसाइल्स खाली इलाकों में गिर भी गए हैं। मगर दुनिया ने जब ये विजुअल्स देखे, यहाँ पे आप देख पाओगे ये आयरन डोम के इंटरसेप्टर मिसाइल हैं और ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर रहे हैं हिजबुल्लाह के ड्रोन्स को, इनके मिसाइल्स को ना। यहाँ पे आपका एक बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन आना चाहिए कि ये हिजबुल्लाह और बाकी जो ग्रुप्स हैं ये कर क्या रहे हैं।
आई मीन लगातार ईरान की तरफ से धमकियां आ रही है कि हम ही अटैक कर देंगे, हम ही अटैक कर देंगे। फिर हिजबुल्ला ये ड्रोन वगैरह से अटैक करता है। इससे मिलता क्या है इनको? मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ, दुनिया बहुत ज़्यादा ग्रीडी है। आप लोग जान के हैरान होंगे कि अक्टूबर 2023 में ये जो सारा इशू है हमास, गाजा, इजराइल का, ये अक्टूबर 2023 में ही स्टार्ट हुआ था, जब हमास ने एक बड़ा आतंकवादी हमला किया था इजराइल के सिविलियंस पर। कई लोगों को बुरी तरीके से मारा गया और उसके बाद ही इजराइल ने ये मिलिट्री ऑपरेशन स्टार्ट किया है। नाउ इस अटैक के बाद ना यूएसए में एक स्टडी करी गई और इन्होंने दिसंबर 2023 में ये रिवील किया अपनी स्टडी में कि हमास ने स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रखा था और इजराइल को जैसे इन्होंने अटैक किया, इनको पता था कि स्टॉक्स गिरेंगे, शॉर्ट सेलिंग होगी, पैनिक मच जाएगा, तो इन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके हमास के बिजनेसमैन ने, जो शायद कतर में बैठे हैं, दुनिया की और जगह बैठे हैं, लग्जूरियस जगह में, होटल्स में, कोठियों में बैठे हैं, उन लोगों ने बड़ा पैसा कमाया स्टॉक मार्केट में ये इस अटैक के बाद। और मैं कोई सरप्राइज नहीं होऊंगा कि हिजबुल्ला में भी जो कई बिजनेसमैन बैठे हैं, जो कई इनके आपके लिए फाइनेंसर बैठे हैं, इन्होंने ये अटैक लॉन्च करके ना ग्लोबल स्टॉक मार्केट में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा लिया होगा, क्योंकि इनको पता था कि इस अटैक से इजराइल का बाल भी बाका नहीं होगा। ये बस एक स्केयर टैक्टिक था, डरा देने वाला, के बस हो गया अटैक, सडनली पैनिक मच गया। तो आने वाला समय देखिए बहुत ही अनसर्टन रहने वाला है। आने वाले कुछ दिन बहुत अनसर्टन होंगे। हमें पता नहीं है कि क्या जेन्युइनली ईरान एक बड़ा रिस्क लेगा, मिसाइल दाग देगा इजराइल की तरफ, या फिर हिजबुल्ला के ही एक दो अटैक ऐसे और होंगे और उसके बाद ईरान बस ये कह के आगे चला जाएगा कि बस आगे से ये सब मत करना, अभी के लिए माफ। तो इसलिए पूरी दुनिया इस वक्त एज पे है। सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब ये पूरा इशू या तो खत्म होगा या फिर ईरान को जो भी करना है ये करेगा। और यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन ये भी आना चाहिए कि ईरान आखिर किस तरीके से इजराइल पे अटैक करेगा। तो देखो जो रिपोर्ट्स आ रही है यूएसए की तरफ से, उन्होंने ये कहा है कि ईरान 100 क्रूज मिसाइल्स तैयार करके बैठा है। 100 क्रूज मिसाइल्स। नाउ मुझे पता नहीं कि ये 100 के 100 क्रूज मिसाइल्स ये लोग दाग देंगे इजराइल पर या 10 दागेंगे, बाकी अपने पास रखेंगे कि कल को कोई और दुश्मन सामने आता है, यूएस कोई और, मगर ईरान तैयार है। आप 100 क्रूज मिसाइल्स डिप्लॉयमेंट पे इमीडिएटली नहीं लाते, इसमें खर्चा होता है बहुत ज़्यादा। तो देखो बिल्कुल ईरान कुछ बड़ा करने वाला है और उस केस में मुझे लगता नहीं है कि आयरन डोम का ज़रा कुछ रोल होगा। अगर ईरान ड्रोन्स भेजता है तो उसमें ऑफ कोर्स आयरन डोम बचा सकता है इजराइल को, मगर क्रूज मिसाइल के केस में इजराइल को जो अमेरिकन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो यूज़ करने होंगे। तो ईदर वे बिल्कुल आने वाले कुछ घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसका इम्पैक्ट आप पर होगा, दुनिया पे होगा, सब पर होगा। जो तेल के दाम है उस पर इफेक्ट आएगा, जो सोने के दाम है वो काफ़ी हद तक बढ़ सकते हैं, और ऑफ कोर्स ग्लोबल स्टॉक मार्केट, दुनिया भर की स्टॉक मार्केट्स पे इस इवेंट का एक बड़ा इम्पैक्ट आप देखोगे। कुछ और डेवलपमेंट होती है, मेजर न्यूज़ सामने आती है तो मैं आपके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। आप लोग प्लीज जो ये वीडियोस हैं मेक श्योर टू लाइक देम। कोशिश करते हैं कि 50,000 लाइक्स तक तो दोस्तों वीडियो होगी ख़त्म। सबसे पहले तो मैं प्रशांत सर की बात पर ही बात करना चाहूँगा। प्रशांत साहब हमारे मेंटोर है, मैं उनको अपना अच्छा टीचर भी मानता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है दुनिया से हमें टच रखते हैं, दुनिया में क्या हो रहा है और एक जेन्युइन खबर लेकर निकाल कर सामने लाते हैं हमारे लिए। इस पर उनका थैंक्स भी। लेकिन उनकी एक बात से मैं मुतफिक नहीं हूँ, ठीक है वो अच्छे रिसर्चर हैं। उन्होंने जो बात की 7 अक्टूबर वाले, उन्होंने कहा कि एक आतंकी हमला था। अच्छा, आतंकी हमला था, बिल्कुल ठीक है, आतंकी हमला होगा इंडियंस के लिए। लेकिन इस पर अब कई लोग मुझे क्रिटिसाइज करें कि भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जब बात सच्ची करनी हो ना, क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता। हर बात नहीं कि मीठी जुबान, जो बात सच है उसको सच बोलो। अच्छा, यही बात अगर मैं फिट कर दूँ इंडियंस पर, एक सेकंड का, ये पाकिस्तान पर फिट कर लेता हूँ, इंडिया पर। मेरे घर पर एक दहशतगर्द आता है, मतलब उसकी तो ज़मीन भी नहीं है, वो आकर कहता है कि मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मेरे घर में एक कोना मुझे दे दो। मुझे लोगों ने मार पीट कर निकाल दिया है, तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, आप दुनिया के सबसे रहमदिल इंसान गिने जाएंगे अगर आप मुझे कमरे में या अपने घर के किसी कोने में, मैं कहता हूँ कोई जो खाली रूम है जिसमें हम कचरा वगैरह रखते हैं, कोई टूटी फूटी चीज़ें घर के रखते हैं, उसमें ही मुझे थोड़ी सी जगह दे दो, मैं उधर गुजारा करूँगा। फिर वही इंसान कुछ सालों बाद कहेगा ये तो जगह मेरी है, ये सारा घर तो मेरा है, तुम क्यों कौन आए। सोचो, इमेजिन करो, उस पर फिर जो मालिक घर का होगा वो एक्शन नहीं लेगा तो क्या करेगा।
वो उधर उसको पीटेगा नहीं तो क्या करेगा। सेम सिचुएशन अगर इंडिया के हाँ कोई आते हैं, ये यहूदी आते, इंडियंस अपने पर फिट करें। ये जो आतंकी बोर है ना उनको मास वाले को, ठीक है उन्होंने गलत किया, उनको आप फिट करो। इजराइल तुम्हारे मुल्क में आया, जिस तरह वो दुनिया से हिटलर ने ठोका उनकी बजाई अच्छी तरीके से, उधर बेगारत नहीं बोल रहे। वो उधर से आते हैं, आकर इंडिया में जगह मांगते हैं, बल्कि मिलते हैं, तरले हाड़े करते हैं, खुदा के लिए हमें रहने के लिए जगह दे दो। इंडियंस उनको जगह दे देते हैं। कुछ सालों बाद वो इंडिया को आस्ता आस्ता खाना शुरू कर देते हैं, आस्ता आस्ता खाना शुरू कर देते हैं। पहले थोड़ी सी चीज़, फिर और ज़्यादा, फिर और ज़्यादा करते खुद ही हैं। तो क्या इंडिया इस पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे। कंट्री है तो इंडियन ठोक कर उनकी, मैं कहता हूँ उनके अपना कहाँ से खून निकालेंगे। ये सेम सिचुएशन फिट करो फलस्तीन इजराइल पे। प्रशांत साहब ने तो बोल दिया आतंकी हमला, तो ठीक है, तो इंडियन क्या आतंकी हमला नहीं फिर करेंगे? क्या इंडिया उन पर अटैक नहीं करेंगे? करेंगे भाई, जरूर करेंगे अपना मुल्क बचाने के लिए। और इनसे वो उनको आतंकी नजर आता है जो इजराइल बेगैरत आकर उधर बैठा है, मिलते तरले करके बैठा है। एक ले पालक बच्चा अमेरिका का और इंडिया का भी, मैं तो कहता हूँ बच्चा है वो। अगर ये इंडियन इस तरह बोलते ना इनको, तो ये इंडिया का भी ले पालक बच्चा बेगैरत, जो जालम का साथ देता है वो भी जालम ही होता है। बिल्कुल। आप फिट करना अपनी कंट्री पर कि इजराइल आए तुम्हारे इलाके में, यहूदी आए, हिटलर ने ठोका उनकी बजाई, उधर से लित्तर खाकर, पौला खाकर, छितर खाकर आए, और इंडिया को कहते हैं खुदा के लिए इंडियंस हमें जगह दे दो रहने की, और फिर उसी इंडियन को आस्ता आस्ता हड़पना शुरू कर देते हैं। तो इंडियन सोचो तुम क्या करोगे? क्या तुम अपने मुल्क की सरहदें बचाने के लिए उन पर हमले करोगे कि नहीं करोगे? अगर तुम्हारे पास में और कुछ नहीं है तो कम अज़ कम तुम उनको, जो जिस तरह हमास ने अटैक किया, इस तरह आप ज़रूर प्रॉक्सी वार तरह उन पर अटैक करते। तो फिर वो अटैक आपके नज़दीक क्या होता? टेररिस्ट अटैक होता। यार क्यों दो नंबरियां करते हो? इतने पढ़े लिखे, इतने समझदार। इसी प्रशांत सर की वीडियो थी, इसी प्रशांत सर की वीडियो में मैप इसने खुद दिखाया था कि यार देखो ये इजराइल का असल, इजराइल फलस्तीन का ये असल मैप है। यहाँ पर इजराइल आकर अवैध ढंग से, ये भी लफ्ज़ बोला था, बैठा था, बैठने के बाद इसने हड़पना शुरू किया, ये भी लफ्ज़ इसने बोला। मैं अभी साबित कर सकता हूँ इसी की वीडियो से। हाँ, इसकी हैं काफी, खुद मैंने इन पर रिएक्शन भी किया, वर्ल्ड फेयर पर खुद ही कहा कि ये इन्होंने मतलब अवैध कब्जा किया है, और ये हड़प रहे। हड़प का लफ्ज आज मेरे ज़हन में लिखा हुआ है, ये प्रशांत इसने बोला था वर्ल्ड फेयर पर। ये आज उसी हमास को टेररिस्ट अटैक कर रहा है। क्या इंडिया अटैक नहीं करेगा अगर हमास इनको खाना शुरू कर, इजराइल खाना शुरू कर दे? मैं कहता हूँ इनकी सही बजा रहे हैं। ये तो बेगारत है, मुसलमान कंट्री बेगारत है, उसमें हम भी शामिल है। हम भी बेगारत है जो हम फलस्तीन के साथ नहीं दे रहे। हम तो भाई बहुत बड़े हैं। अच्छा, जो ईरान कर रहा है ना, जो इस वक्त उन्होंने सीरिया से, हिजबुल्लाह से करवाया है, मैं कहता हूँ कि ये बुज़दिली का काम है। ये भी इसको डायरेक्ट वहां पर डायरेक्ट करना चाहिए, कि उसको पता चले। उन्हें इजराइल एम्बेसी उड़ा रही है, इजराइल कासिम सुलेमानी मारा उन्होंने, इन्होंने बस बातें छाते करके, एक दो प्रॉक्सी करके चलो जी आगे बढ़ते हैं। फिर उन्होंने फखरे इरादा मारा, फिर आगे, फिर इनका जर्नल मारे, फिर और बगैर तो दल्लो तुम्हें वो इतना ठोक रहा है और तुम्हारे तो इतनी हिम्मत नहीं, वो मर जाओ इस जिंदगी से। बिल्कुल। कभी हमारी कंट्री, हमारी, चलो हमास ने ये स्टेप तो लिया कि वो मर तो रहे हैं, लेकिन उनको सबक, कुछ को तो वो, कुछ यहूदियों को जहन्नम हासिल कर रहे हैं। बिल्कुल। या देखिए कि उनके पास कोई हेल्प भी नहीं है, कोई भी नहीं है। मुझे ना इंडियंस पर कभी कभी ना बड़ा ताज्जुब होता है कि यार पढ़े लिखे इंसान, समझदार इंसान ऐसी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि मेरे ज़हन से बालातर होकर गुजर जाती है। यार खुद मानते भी हैं, उसको अपनी कंट्री पर फिट नहीं करते, खुद मानते भी हैं। खान सर ने माना, प्रशांत सर ने माना, मेजर ने माना, हमने कितनी वीडियो पर एक्शन किया, फिर भी जालिम के साथ देते हैं। यार कमाल है ये इंडियंस भी, मुझे इनकी जीनत नहीं आज तक समझ आई। बिल्कुल समझते हैं। वाकई लालच है, जिस तरह प्रशांत सर ने कहा ग्रीडी, ये दुनिया बहुत ग्रीडी है, ये फिट होता है इंडियंस पर भी। अगर ये उनको कर रहे हैं ना इजराइल को सपोर्ट, इसका मतलब कोई ना कोई तो लालच है ना, अपनी कंट्री के लोगों का लालच है कि हमारे कंट्री के लोगों को उससे फायदा हो रहा है। नहीं देखें कि फिर बात को तो सही कहना चाहिए। ये तो बाद में आता है ना अपनी कंट्री। ये तो हर किसी की कंट्री के दूसरी कंट्री से मफाद होते हैं भाई, इंटरेस्ट जरूर है। मेरा इजराइल फलस्तीन पर आज भी यही स्टांस है जो आज से 2 साल पहले था। इजराइल एक ले पालक बच्चा है, उसने ज़बरदस्ती फलस्तीन पर कब्जा किया, वो जालिम है, और उनका जो उनके हक में बोलने वाले भी जालिम है।
जो उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन असल में मसला क्या, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज अमेरिकन और इजराइल के पावरफुल हैं, तो इसलिए वो आज सारी बातों की सच भी हैं और वो प्रधान भी बने हुए हैं कि हम अच्छे भी हैं, प्रधान भी हैं। और उन्होंने फिलिस्तीन के बच्चों को नहीं मारा, बिल्कुल मारा, उधर की औरतों को नहीं मारा, आप जिब भी मार रहे हैं अभी मार। और यार जो कैसे इंडियन उसको सपोर्ट कर सकते हैं? मुझे तो इनकी जिद पर तरस आ रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए। देखें कि वही इंडियन, देखिए कि आप इंडिया में भी फर्क है, वहाँ के इंडियन मुस्लिम देख लें कि फलस्तीन में वक्त में बोलते हैं, रैलियां वहाँ पर निकालते हैं, एहतजाज करते हैं, और हिंदू यहूदियों के हक में। यार ये कैसा है? आप देखें कि आपकी कंट्री में रहकर आपके दो नजरियात हैं आपके लोगों के, मुस्लिम कुछ कहते हैं, हिंदू कुछ कहते हैं, या तो मुस्लिम झूठे हैं तो या फिर हिंदू झूठे हैं। सही किया है हिजबुल्लाह का ये अटैक, मैं सही कहता हूँ। हमास का अटैक भी सही था, क्योंकि उनके मुल्क को वो खा रहे हैं, वो नसूर उनके मुल्क का खा चुका है। बाकी ये अगर आप खुद अपनी कंट्री पर फिट करें तो आपको फिर दिल में एहसास होगा यार वाकई। जिस तरह आप गजनवी गौरी को लुटेरा डाकू आज भी कहते हो ना, क्योंकि वो इस मुल्क के नहीं थे, हिंदुस्तान के नहीं थे, लुटेरे कहते हो ना, मैं भी उनको लुटेरा मानता हूँ। मैंने तो बरमला कहा कि वो लुटेरे हैं, थे। इजराइल को क्या कहोगे जो उनका मुल्क ही नहीं था? हाँ, अब इस पर कोई बंदा इंडियन बोले भाई आज से 15,000 साल पहले उनकी ये ज़मीन थी, तो मेरा फिर ये मौका है, फिर तकसीम करो उस लिहाज से, ये ख़त्म करो यूएनओ की ऐसी की तैसी ख़त्म करो, तकसीम करो दुनिया को। जहाँ इंडियन किंगडम था इसराइलियों का, वहाँ को किंगडम दो। उस हिंदुस्तान किस एम्पायर के अंडर था, उस एम्पायर के अंदर हिंदुस्तान को जाना चाहिए। उस वक़्त कहाँ जिसकी हुकूमत थी उसमें साबित करो। आप ये कर सकते हो तो चैलेंज कर दो, नहीं तो फिर ये दो जो जालिम लोगों को तुम सपोर्ट करते हो, स्पेशली हिंदू, अब इस पर भी लोग काफ़ी गुस्सा होंगे। मुसलमान, इंडिया के मुसलमान अगर कुछ बोल नहीं ना रहे तो इनका दिल फिलिस्तीनियों के लिए धड़कता है। बिल्कुल, और यार उन्होंने एहतजाज किया है, बिल्कुल किया है। चलें जी, खैर मुझे इस चीज़ पर गुस्सा भी है और अफसोस भी है। अफसोस इस बात पर है कि यार इंडियन लोगों को ना मैं बड़ा समझदार, टैलेंटेड, एक पढ़ा लिखा, एनालाइज करने वाली चीज़ों का समझता कि यार इनके जो मेंटोर हैं उनको मैं फॉलो भी करता हूँ, मैं उनकी चीज़ें देखता भी हूँ, लेकिन डंडी मार जाते हैं ये लोग। जहाँ आप प्रशासन से खुद मानते हैं कि ये उन्होंने अवैध कब्जा किया, डंडी मार जाते हैं। इसे कहते हैं डंडी मारना। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक, तब तक दीजिए इजाज़त।